नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैरव विथ ऋषिता पर। आज मैं आप लोगों को सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे के हिंदी साहित्य इतिहास का रिवीजन करवाती हूँ, जो नेट जैरव की परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, ये पुस्तक है हमारे सरस्वती पांडे की, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे से। ये हम तथ्य इसमें लिए हैं जिससे आपका पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास आपका कवर हो सकता है। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, पहला पॉइंट हम देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी ने किया। हिंदी साहित्य के लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी ने किया। आपके ये क्वेश्चंस में आ सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में फ्रेंच विद्वान कौन माने जाते हैं? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी माने जाते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किया था। गारसा दा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। अब आपसे पूछा जा सकता है कि गारसा दा तासी ने अपनी जो पुस्तक है वो किस भाषा में रचना की उसकी? तो फ्रेंच भाषा में। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्त्वार दे लिटरेचर हिंदुस्तानी रखा। अब हमारे क्वेश्चंस में ये वेरी इंपॉर्टेंट है और हमारा PYQ में है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये मतलब कि इसमें पूछा जाता है, आपको ऑप्शन में मिलाने के लिए दे दिया जाता है कि तासी की पुस्तक का नाम, गारसा दा तासी की पुस्तक का क्या नाम है। तो वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है कि तासी की पुस्तक का, गारसा दा तासी की पुस्तक का नाम क्या है। तो गारसा दा तासी की पुस्तक का नाम इस्त्वार दा लिटरेचर हिंदुस्तानी रखा है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में। इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था? 1839 ईस्वी में, तथा दूसरा प्रकाशन जो हुआ था वो 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। कहाँ मुद्रित किया गया? ये ग्रंथ पेरिस में मुद्रित किया गया। आगे हम देखते हैं। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। कहाँ मुद्रित किया गया? पेरिस में। इस्त्वार दा लिटरेचर हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया। जो इस्त्वार दा लिटरेचर हिंदुस्तानी है, पहले 2 भागों में विभक्त था और अब आके द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन तीसरा जो संस्करण है, तीसरा जो भाग है, इसका प्रकाशन हुआ था 1871 ईस्वी में। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रम से, तो आपका क्वेश्चंस में दिया जा सकता है कि अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार अनेक कवियों का जो अपने हिंदी साहित्य इतिहास हिंदी उर्दू का पुस्तक है, वो सबसे पहले अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार किसने दिया है? तो गारसा दा तासी ने दिया है। गारसा दा तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि है, जिनमें हिंदी के 72 शेष उर्दू के हैं। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि गारसा दा तासी ने टोटल हिंदी साहित्य के इतिहास में कुल कितने कवि हैं? तो 738 कवि को रखा है, जिनमें से हिंदी के कितने कवि को रखा है? 72 कवि को रखा है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी की ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। प्रकाशन सन 1952 ने किया। मतलब ये जो गारसा दा तासी की हिंदी का मतलब कि हिंदी साहित्य इतिहास इस्त्वार दा लिटरेचर हिंदुस्तान ही है, इसका जो अनुवाद किया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया इसका अनुवाद, और किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य इतिहास नाम से किया, और इसका जो प्रकाशन हुआ वो 1952 ईस्वी में हुआ। तासी की पुस्तक इस्त्वार दा लिटरेचर हिंदुस्तानी में हिंदुई के लिए हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आगे हम देखते हैं। तासी की पुस्तक इस्त्वार दा लिटरेचर हिंदुस्तानी में हिंदुई के लिए हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है।
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। अब हमारा ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित है। किस नाम से? भाषा काव्य संग्रह नाम से। किस नाम से? भाषा काव्य संग्रह नाम से। इसको आप नोट करते चलिए और इससे आपका एक शॉर्ट नोट्स एकदम बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा और बन जाएगा। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। कहाँ से हुआ? नवल किशोर लखनऊ प्रेस से प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा है। शिव सिंह सेंगर जो हैं ये शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? शिव सिंह सरोज रचित शिव सिंह सेंगर द्वारा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र 838 कवि, भाषा कवियों का जीवन चरित्र, मतलब कि इसमें शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर ने क्या किया है? 838 कवि। देखो कवि में कंफ्यूजन हो सकता है, जिसमें से हिंदुस्तानी में 738 माना है, इसमें 838 कवि माना है। भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं शिव सिंह सेंगर में। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाली बातें हैं। आगे हम देखते हैं। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित ये अगर आपसे पूछा जाए द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ, तो 1888 ईस्वी में। ये किसकी रचना है? तो ये ग्रियर्सन की रचना है। आगे हम देखते हैं। आगे मेन इम्पॉर्टेंट, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, जिसमें आप से क्वेश्चन किया जा सकता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ तो किसका रचना है? ये ग्रियर्सन द्वारा। और ये इस रचना का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सरस्वती पांडे जी ने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। इस द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में जो है, इसने ग्रियर्सन ने कितने कवियों को शामिल किया है? 952 कवियों को शामिल किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। किशोरीलाल गुप्त जो है इस रचना को द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। हिंदी साहित्य में किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया है, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। आगे देखते हैं। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया है। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। आगे हम देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना किसने किया? तो मिश्र बंधुओं ने किया। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, शुकदेव बिहारी मिश्र आते हैं। अब आपसे बहुत कंफ्यूजन होता है जब आपसे इससे मिलते जुलते नाम दे दिए जाते हैं।
तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन से आते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी मिश्र। आगे हम देखते हैं, मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। अब देखते हैं कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 में हुआ, चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। ये आपके एग्जाम में नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा बहुत कन्फ्यूजन ये वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ चुका है और इसको याद रखना बहुत बहुत आवश्यक है। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में बटा है, ये हमारे 4 भागों में विभक्त किया गया है मिश्र बंधुओं द्वारा मिश्र बंधु विनोद को, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। कितने कवियों का? 4591 कवियों का। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं? 4 श्रेणियां। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो रचित हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सर्वोच्च हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है और सबसे प्रमाणित इतिहास माना जाता है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है वो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। कितने लेखकों को? 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह का। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैंने आपको इसमें तीनों नाम का स्पेलिंग जो है वो क्या किया, SGM। क्या है? SGM। एस से क्या हुआ? शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन जी से मिश्र बंधुओं के इतिहास को क्या कहा है? कवि वृत्त संज्ञा से अभिहित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, PYQ भी है, चाहे वो TGT PGT हो, चाहे वो नेट जेआरएफ है और चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, लेकिन सबसे हर बार हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने वाली पंक्ति है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया। किसको? साहित्य इतिहास को शुक्ल ने किसने पृथक किया? शुक्ल ने। किससे? आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। अब शुक्ल ने क्या किया है? युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट काल विभागों में विभक्त किया है। शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। तो भक्ति काल को कितने भागों में विभक्त किया है? 2 भागों में, सगुण धारा, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा में कौन कौन से प्रकाशित? ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। और सगुण धारा के 2 पार्ट कौन कौन से हैं? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा।
आगे हम देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र का संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रीव्स महोदय ने 1917 में अंग्रेजी भाषा में आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा है। संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ किसने? एडविन ग्रीव्स महोदय ने 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास लिखा है। किसने लिखा है? एडविन ग्रीव्स ने। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। सन 1920 ईस्वी में FEK किसने? 1920 ईस्वी में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा है। तज़किरा-ए शुअराए हिंदी 1848 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन, अभी आपसे आपके क्वेश्चंस में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तज़किरा-ए शुअराए हिंदी का प्रकाशन कब हुआ? 1848 ईस्वी में, और जिसके ग्रंथ लिखे हैं मौलवी करीमुद्दीन द्वारा। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है। थोड़ा सा कवियों का जो संख्या है उसको थोड़ा सा नोट करते चलिएगा, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार काल क्रम का ध्यान रखा गया था। आपके क्वेश्चंस में आ सकता है कि हिंदी में प्रथम बार काल क्रम का ध्यान किस रचना में रखा गया था, तो इम्पॉर्टेंट है तज़किरा-ए शुअराए हिंदी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितने इतिहास ग्रंथों की रचना की है? 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है। आगे हम देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो कितने भागों में विभक्त हुई है? 3 भागों में। हिंदी साहित्य की भूमिका पहला है, ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इसका प्रकाशन 1952 में। साहित्य की भूमिका का प्रकाशन 1940 में हुआ है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से 1952 में किया है। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। अब ये आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये आज तक, जब से हिंदी साहित्य का इतिहास काल बना है, रचा गया है, और जब तक हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे सिलेबस में रहेगा तब तक के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? 1938 में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 ईस्वी तक, ये नेट के PYQ भी है कि ये नेट के PYQ है, और तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल की अवधि को ही लिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 693 1693 तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। नागरिक प्रचारणी सभा में से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन कहाँ से हुआ? नागरिक प्रचारणी सभा से हुआ। इस कितने खंडों में हुआ? 16 खंडों में हो चुका है। कितने खंडों में हो चुका है? नागरिक प्रचारणी हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। आगे हम देखते हैं, अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है जो अग्रांकित है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। प्रथम हिंदी साहित्य की पीठिका का संपादन किसने किया था? राजबली पांडे ने। दूसरा, हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा, आदिकाल करुणापति त्रिपाठी वासुदेव सिंह। चौथा, भक्तिकाल निर्गुण का परशुराम चतुर्वेदी ने किया। पांचवा, भक्तिकाल सगुण भक्ति देवेंद्र शर्मा व विजेंद्र स्नातक ने किया। छठा, रीतिकाल रीतिबद्ध नाम से किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने किया। सातवां, रीतिकाल रीति मुक्त के नाम से डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने किया।
आठवां हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल 1900 से 1950 तक का, इसका संपादन किसने किया? डॉक्टर विजय मोहन शर्मा ने किया। नौवां द्विवेदी काल संवत 1950 से संपादन किसने किया? पंडित सुधाकर पांडे ने किया। 10वां उत्कर्ष काल काव्य के नाम से डॉक्टर नगेंद्र ने किया। 11वां उत्कर्ष काल नाटक के सावित्री सिंह दशरथ ओझा ने किया। 12वां कथा साहित्य डॉक्टर निर्मला जैन ने किया। जहाँ से हम आप लोगों को बताएं, हाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम देखते हैं। 13वां समालोचना निबंध और पत्रकारिता से लक्ष्मी सागर सुधांशु ने किया। 14वां आदितन काल के नाम से डॉक्टर हरिवंश लाल शर्मा ने किया और कैलाश चंद्र भाटिया ने किया। 15वां जो है अंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र राहुल सांकृत्यायन ने किया। 16वां हिंदी का लोक साहित्य डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय ने किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किसने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों में आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। कितने काल में? 3 काल में, आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। आदिकाल, मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। आगे देखते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। हिंदी काव्य धारा 1944 पंडित राहुल सांकृत्यायन का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 संपादक डॉक्टर नगेंद्र ने किया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में, प्रथम व द्वितीय 1965 में। किसकी रचना है ये? गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में विभक्त हुआ, जिसका संपादन किया, जिसके रचनाकार हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य संवेदना और विकास 1986, जिसके रचनाकार हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का है। हिंदी भाषा का विकास 1924, जिसका रचना डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जो 2 भागों में है। प्रथम भाग 1909, दूसरा भाग 1914 में प्रकाशित हुआ था। आगे हम देखते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया। हिंदी वीर काव्य 1945 में डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 नंदुलारे वाजपेयी जी का है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। 16वां है आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी नंद दुलारे वाजपेयी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 से रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी का है। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। कविता कौमुदी 1917 रामनरेश त्रिपाठी की रचना। यह हमारे PYQ में आ चुका है। कविता कौमुदी 1917 किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। आगे हम देखते हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी और इसके रचनाकार सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941, जिसके रचनाकार ब्रजरत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी, जिसके रचनाकार लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ब्रज माधुरी सार 1923 वियोगी हरि। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 डॉक्टर बच्चन सिंह। ये हमारे PYQ में आई रचना है, हर एग्जाम के PYQ में। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013 नीरजा माधव। अब हम आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। पहला है जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने टोटल कितने भागों में विभाजित किया है? 11 भागों में। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी।
15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। इसमें PYQ में आ चुका है कि जायसी की प्रेम कविता किसका विभाजन काल है, तो उसमें था जॉर्ज ग्रियर्सन। कितने बच्चों को कन्फ्यूज़न हुआ था ये, और जिसमें से इसमें क्रम से भी आता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन को काल विभाजन को क्रम से लगाइए, तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम से अभिहित किया। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवि, पुष्य कवि, खुमार सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्यदास, चंद, जगनीक, जोधराज, सारंगधर का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। आगे हम देखते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल। जिसके अंतर्गत प्रारंभिक काल को हम देखते हैं पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 ईसा पूर्व, उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 ईसा पूर्व, पूर्व माध्यमिक काल ये विक्रमी संवत में दिया गया है 1445 से 1560 ईसा पूर्व, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680, पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790, उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 ईस्वी में। मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल को विभाजन किया है 1926 से अब तक। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम से नाम दिया। संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1375 से 1700 ईस्वी, संवत में दिया है ये। पूर्व मध्यकाल उत्तर पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल के नाम से दिया था 1375 संवत 1700। उत्तर मध्यकाल का नाम रीतिकाल से नाम दिया जिसमें संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल गद्यकाल को नाम से 1900 से 1984 नाम से। आगे देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। संधि काल नाम से चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। जिसमें से संधि काल का समय माना जाता है संवत 750 से 1000, संवत 1000 से 1075, संवत 1075 से 1700, संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल 1900 से अब तक माना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन देखते हैं। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। ये सब काल विभाजन वेरी इंपॉर्टेंट है। आदिकाल का सन 1184 से 1350, पूर्व मध्यकाल का सन 1350 1600, उत्तर मध्यकाल का 1600। ये सन में विभाजित किया है। गणपति चंद्र गुप्त ने किसमें किया है? सन में विभाजित किया है। सन 1600 से 1857, आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन। आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक है। भक्तिकाल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक है। रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी। आधुनिक काल का ये विभाजन आधुनिक काल का है। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर काल। आगे देखते हैं प्रगति काल, प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953, नवलेखन काल 1953 से अब तक। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। डॉक्टर बच्चन सिंह अगर क्वेश्चंस में आता है कि अपभ्रंश काल का काल विभाजन किसने किया, तो क्या लिखेंगे? बच्चन सिंह। अपभ्रंश काल को हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से किसने काल विभाजन किया? तो बच्चन सिंह ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, PYQ में आ चुका है। आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि आदिकाल का नामकरण। किसका नामकरण? आदिकाल। आदिकाल का नामकरण देखते हैं कि किस कवि ने आदिकाल को क्या कहा। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु।
आदिकाल को वीरजौपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे ने किया। फिर से रिपीट करते हैं। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, वीरजौपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे। रीतिकाल का नामकरण आगे देखते हैं। रीतिकाल का नामकरण रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन, अलंकृत काल मिश्र बंधु। रीतिकाल नामकरण किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन। अलंकृत काल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु। रीतिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कलाकाल रीतिकाल को कलाकार किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर उदयनारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्रनाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया काल विभाजन। आगे देखते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, महेंद्रनाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया काल विभाजन। पृष्ठभूमि अवहट्ट काल, उन्मेष काल, ब्रज भाषा ब्रज बोली, पुरानी ब्रज कौरवी खड़ी बोली, अवधि काल, पूर्व भाग ब्रज भाषा, अवधि काल, उत्तर भाग खड़ी बोली। आज का ये हमारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा समाप्त होता है। कल हम आप लोगों को आदिकाल सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे से रिवीजन करवाने के लिए ये वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। हेल्पफुल लगे तो कमेंट कीजिए।